आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिग्निफिकेंट्स फिगर पे है। सबसे पहले आगे हम इसके डिफिनेशंस को बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके रूल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स या इसी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट्स डिजिट्स। बेसिकली ये होता क्या है, जो भी हमारे डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स के जो नंबर्स होते हैं उसको जो मेजरमेंट करते हैं उसमें इसका कंट्रीब्यूट होता है और ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन को बताते हैं। द नंबर ऑफ significant figures in a measurement is determined by the counting from the first non-zeros digits। मतलब कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो नंबर्स होते हैं सबसे पहले हम उसमें नॉन जीरो डिजिट्स को काउंट करते हैं। फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट है, द लार्जर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द ग्रेटर एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में सबसे ज्यादा जिसमें नंबर्स होंगे वो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी को मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो डिफिनेशंस में हम यूज करते हैं। फर्स्ट, मतलब जैसे लीडिंग जीरोस का मतलब होता है जो लीड करता है, जो स्टार्टिंग में जीरो आ जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, लीडीज जीरो बोलते हैं। यहाँ पर टेलिंग जीरोस का मतलब होता है टेल, टेल मतलब पीछे, पूछ मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, जो पीछे में जीरो आए उसको हम टेलिंग जीरोस बोलते हैं। इन बिटवीन जीरोस और नॉन जीरोस डिजिट्स, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब होता है कि जो जीरो नहीं हो। ये तो हम समझते हैं। अब हम आते हैं इसके रूल्स के बारे में। देखो, फर्स्ट रूल ये बोलता है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, जो भी हमारे नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट्स में कंसीडर करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, 225। अब इसमें अगर हम बोले कि कितना सिग्निफिकेंट्स फिगर होंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। और सेकेंड पॉइंट में 0.0043 में सिग्निफिकेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट 2 हो जाएगा। एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं। 4, 3, 6 में अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट रूल की बात चलते हैं। द जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, मतलब जो भी हमारे नॉन जीरोज डिजिट्स हैं उसके लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा नॉन जीरो डिजिट्स है, इसके लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोज हैं उसको हम सिग्निफिकेंट्स में काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल इसी तरह से है कि यहाँ पे 4 और 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसके लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोज हैं, लेफ्ट साइड में जो भी जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। एक एग्जांपल से ले लेते हैं, इसको आपको बताना है कि 0.012 इस पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है। वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। करेक्ट। अब एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं, 0.00243। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि 3 नॉन जीरोज है और नॉन जीरोज के पहले जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किए जाते। करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट रूल्स होता है कि जीरोज प्लेस्ड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पे एक हम एग्जांपल्स लेते हैं कि जो भी हमारा नॉन जीरोज के बीच में जितने भी जीरोज आएंगे उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 भी हमारा नॉन जीरो डिजिट्स है और यहाँ पर भी 1 हमारा नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इनके मिड में क्या आया है, एक जीरो आया है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो जाएगा। सेकेंड में देखते हैं, 1 भी हमारा नॉन जीरो डिजिट्स है और यहाँ 1 और 2 नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इसके बीच में जो भी जीरो जाएंगे
वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। और सिमिलर अगर हम यहाँ पे भी बात करें तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 2 2 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे 100 है, अगर इस पे हम बात करते हैं कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, तो यहाँ पे 1 होगा। इसके हम रूल्स को आगे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें, फोर्थ इसका जो रूल होता है, द जीरोज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ एनी नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉन जीरोज डिजिट के बाद वाला अगर जो भी हमारा जीरो आता है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे तो ये नॉन जीरो डिजिट्स है, इसके बाद जो डिजिट आ रहा है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पे काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इसका अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस किया, इफ डेसिमल पॉइंट इज मेंशन टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स द जीरोज आर टेकन अप एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट है राइट साइड में, 1 के बाद यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मेंशन करते हैं तो यहाँ पे ये जो भी जीरोज हैं ये सारे के सारे जीरोज काउंटेबल होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 4 हो जाएंगे। 1.0012 में अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे बच्चों, रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहला हमारा रूल क्या होता है कि जो भी नॉन जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो 3 हो गए। उसके बाद सेकेंड हमारा रूल क्या कहता था कि जो भी हमारे नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो भी जीरोज आ जाए उसको भी हम काउंटेबल करते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है और इसके राइट साइड में जितने भी जीरोज हैं, राइट साइड में जितने भी जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंटेबल नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट मेंशन होता तो वो जीरोज काउंट होते सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो यहाँ पे अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। In scientific notation, all digits in the coefficient are significant. The exponent is not considered in terms of significant figures. देखो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल जो टर्म्स हैं, जैसे ये 10 की पावर 3 हो गई और 10 की पावर -2 हो गया, सिग्निफिकेंस फिगर्स में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द रूल, अब यहाँ पे 1.00, अब यहाँ पे देखो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद पॉइंट को मेंशन किया गया है, इसका मतलब ये जो जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटेबल होंगे। तो अगर यहाँ पे 1.00 में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बच्चों, 3। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे इसके, 3 हो जाएंगे। अब यहाँ 10 की पावर -2 को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन 2.02 को हम कंसीडर करते हैं। नॉन जीरोस के बीच में जीरो वाले को हम कंसीडर करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो अगर यहाँ पे हम कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 4। अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। देखो इफ वी काउंट फिजिकल क्वांटिटीज, मान लो सपोज दैट 5 बास्केटबॉल है और 5 बॉल्स है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज कंसीडर्ड टू बी इनफाइनाइट। इस कंसीडर में अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट। जैसे अगर ये बोल देते कि हमारे पास 5 बॉल है, 1 2 3 4 और 5। अब ये 5 बॉल है, अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 5 बोलेंगे, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि ये कितने बॉल है 5.2, इसको हम आधा तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यही कहा गया है कि जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को काउंट करते हैं तो उसमें जो अगर हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। यहाँ पर एक हमने क्वेश्चंस ले रखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 2 बॉल्स।
ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट होता है, जो भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं इसके बारे में समझेंगे और इसके रूल्स के बारे में समझेंगे। देखो सबसे पहले आगे ये हमारा जो 5.126 है, अगर हम इस पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 4। रूल नंबर 1, नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंटेबल होते हैं। अब हम सेकेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, हमने तो उसको ऐड कर दिया है। अब लेकिन ये फाइनल हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि जो डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट्स वाले को ही हम फाइनल, मिनिमल डिजिट्स वाले के सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही हम फाइनल आंसर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो जो हमारा फाइनल आंसर लिखा जाएगा वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट वाला ही रहेगा। अब देखो 6.376 है, तो ये जो हमारा 6 है, ये 6 अभी हमारा क्या है, ये जो नंबर है वो 5 से ग्रेटर है, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, n जो हमारा है, ये जो हमारा नंबर है 5 से ग्रेटर है। जब ये नंबर हमारा 5 से ग्रेटर है तो इसके जो साथ वाला जो नंबर है उसमें हम क्या कर देते हैं, +1 ऐड कर देते हैं, मतलब फाइनल आंसर 6.38 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। रूल कहता भी है कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन कैन नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन एनी ऑफ द नंबर। मतलब जो मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स रखता है डेसिमल के बाद राइट साइड में, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं लेते हैं, जो मिनिमम रखता है उसी को हम लिखते हैं। मतलब यहाँ पे 2 अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो यहाँ पे फाइनल आंसर भी हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स डेसिमल के बाद वाला होगा। करेक्ट। देखो काउंटिंग फिगर्स के रूल्स जो भी होते हैं उसको हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले देख लो, जो हमारा 8 है, 8 क्या है, लास्ट नंबर है और ये 5 से ग्रेटर है। तो जब ये 5 से ग्रेटर है तो हम इसके जो साथ वाला जो नंबर है उसमें +1 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6.26, 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा n है वो लेस देन 5 है। जब भी अगर हमारा n हमारा लेस देन 5 होगा तो उसके जो साथ वाला नंबर होगा वो सेम टू सेम राइट कर देंगे। ठीक है, 8.45 आ जाएगा। अब अगर ये जो हमारा 5 है, अगर ये तो ना 5 से ज्यादा है ना 5 से कम, अगर ये एग्जैक्ट 5 होगा तब क्या होगा, इसको समझते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, देखो अगर जब भी हमारा ये 5 है, जब भी हमारा ये 5 है, इस 5 के साथ वाला अगर जो नंबर है इसको हम देखेंगे, इस 5 के साथ वाले नंबर को, अगर ये हमारा नंबर ऑड है, ऑड नंबर है, तो उसमें हम क्या कर देते हैं बच्चों, 1 ऐड कर देते हैं, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 7.56 हो जाएगा। अब देखो दूसरा जो हमारा नंबर दे रखा है 7.365, अब ये हमारा ऑड नंबर है, मतलब ये हमारा 5 है और 5 के साथ जो हमारा नंबर है वो इवन नंबर है। अगर इवन नंबर होता है तो एग्जैक्ट सेम उतार देते हैं, तो 7.36 हो जाएगा ये हमारा। अब थोड़ा सा हम इसके रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5 द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। अगर यहाँ पे जो हमारा नंबर है 5 से ज्यादा होगा, ये हमारा 8 जो है 5 से ज्यादा है, तो इसके जो साथ वाला जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, ये 6 हो जाएगा। करेक्ट। If the rightmost digit is less than 5, the preceding digit will remains the same. अब यहाँ पे 2 है, मतलब n की वैल्यू 5 से कम है, तो इसका जो preceding digits है वो क्या हो जाएगा, remain same हो जाएगा। ठीक है।
If the rightmost digit is 5 and preceding digit is odd number, the preceding unit is increased by 1. मतलब अगर यहाँ पे देखो लास्ट में अगर हमें 5 दे रखा है, ये ना 5 से ज्यादा है ना 5 से कम है, ये एग्जैक्ट 5 है, तो इसके जो फर्स्ट वाला इसके साथ वाला जो नंबर होगा वो अगर ऑड है तो उसमें हम क्या कर देते हैं 1 ऐड कर देते हैं, मतलब ये 7.38 हो जाएगा। करेक्ट। If the rightmost digit is 5 and the preceding digit is an even number, the preceding unit is remain the same. सेम टू सेम, अगर ये 5 के साथ वाला नंबर इवन है तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट सेम हो जाएगा, 7.36 हो जाएगा। करेक्ट। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे आप सजेशंस दे सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक